हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं एक एमसीक्यूज़ का सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम जो भी स्टैटिक के क्वेश्चंस करेंगे ना, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत बार एग्जाम में आपके रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज ज़रूर करें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इसका जो PDF है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज का जो ये MCQ सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। सो फिजिक्स यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है। बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर है CV रमन। इनका फुल नेम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। पहले इंडियन है जिनको फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज़। अच्छा, कब मिला था ये ईयर हमें याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। 1930 में। क्यों मिला था? तो रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन इफ़ेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के प्रकीर्णन से संबंधित है रमन इफ़ेक्ट। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के कौन? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन की बात करें तो ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे भारत के। कब से कब तक? 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक। तो ये तो हमारे भारत के देखिए पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अगर हम करंट की बात करें, इससे करंट में कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फ्रेंड्स इनका नाम भी हमें याद रखना है, राजीव कुमार करंट में हमारे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन। पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं कहाँ पे आयोजित किए गए थे, मतलब कब आयोजित किए गए थे, है ना। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे 1930 1930 में। अब बात करेंगे कि कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, कब हुए थे? 1930 में। कहाँ हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीन बंधु। महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? आंसर इज CF एंड्रयूज। तो CF एंड्रयूज जो है महात्मा गांधी जी ने इन्हें दी थी किसकी? दीन बंधु की उपाधि। जो इनका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए ही उन्हें ये उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन देखो दो तरह से आ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि CF एंड्रयू को दीन बंधु की उपाधि किसने दी। अगर किसने दी पूछेंगे तो महात्मा गांधी जी ने, और किसे दी? CF एंड्रयूज। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ रही हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है? राइट आंसर इज अरुणिमा सिन्हा। इंडिया की अरुणिमा सिन्हा वर्ल्ड की पहली फीमेल एम्प्यूटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। कौन सी ईयर में? वेरी इंपॉर्टेंट, 2013 में। ठीक है। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट विंसन। जो माउंट विंसन है ना, ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, और इस पीक पर भी चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वर्ली आर्ट ओरिजिनेट। तो इस तरह की जो आर्ट आप देख रहे हैं ये है वर्ली आर्ट। किस भारतीय राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो वर्ली आर्ट जो है ओरिजिनेट हुआ है महाराष्ट्र स्टेट से। कुछ इस आर्ट के बारे में बात करती हैं, तो ये एक ट्राइबल आर्ट का ही फॉर्म है। मोस्टली जो ट्राइबल पीपल है नॉर्थ सह्याद्री रेंज के महाराष्ट्र में, उनके द्वारा बनाई जाती है वर्ली पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस है, इनके अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। आंसर है यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉन द नोबेल पीस प्राइज। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो नाम है उनका बराक ओबामा। सो बराक ओबामा को कौन सी ईयर में मिला था नोबेल पीस प्राइज़? ये भी याद रखेंगे 2009 में।
अच्छा फ्रेंड्स, चलिए इस बार का भी थोड़ा सा रिवाइज करें कि 2024 में इस बार नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला है। तो उनका नाम है निहोन हिदानक्यू। इस बार इन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज़। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पेंटिंग्स इन इंडिया। अब यहाँ पेंटिंग्स है और यहाँ पे स्टेट का नाम है, इनमें से जो है एक पेयर गलत है, हमें वही पहचानना है। तो इसमें से देखिए जो पेयर गलत है ना फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर डी। जो गुलेर पेंटिंग्स है ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है। इनका संबंध जो है कौन से स्टेट से है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसलिए ये वाला जो पेयर है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग्स टू सिक्किम। इनमें से कौन सी जनजाति है जो सिक्किम से संबंधित है। आंसर इज भूटिया। भूटिया ट्राइब्स जो हैं ये तिब्बतन ओरिजिन है, यानी तिब्बती मूल की हैं, और 16th सेंचुरी में ये सिक्किम के आसपास जो है वो माइग्रेट हो गए थे। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियाज ब्रेड बास्केट। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो इंडियाज ब्रेड बास्केट कहा जाता है कौन सी स्टेट को, पंजाब स्टेट को। पंजाब को इंडियाज ग्रेनरी यानी भारत का अन्न भंडार या इंडियाज ब्रेड एंड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है ना, यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और इसमें सिंधु नदी की जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं, 5 सहायक नदियाँ हैं वो बहती हैं। तो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ज़्यादा अन्न यहाँ पे जो है पैदावार होता है, इसलिए पंजाब को कहते हैं भारत का अन्न भंडार। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना जो है किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना। तो ये कब बना था, 2014 में। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का बना था 29th स्टेट। इस यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं करंट में रेवंत रेड्डी, और करंट में गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर स्टेट सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। लास्ट डे की जो जनगणना हुई थी ना, वो हुई थी 2011 में। तो अभी हमें इसके आंकड़े याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा भारत का राज्य है जहाँ सबसे कम आबादी है। सबसे कम आबादी है सिक्किम स्टेट में। और वहीं अगर पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है, तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट प्लेस पेयर्स इज करेक्ट। यहाँ पे 4 पेयर्स में से एक ही पेयर जो है वो करेक्ट है, वही पहचानना है। तो देखिए, हवा महल की बात करें तो क्या ये पंजाब में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए जो हवा महल है ना फ्रेंड्स, ये पंजाब में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान स्टेट में। तो ये तो गलत हो गया। नालंदा असम में, नालंदा तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं बिहार में है, और लाल किला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये दिल्ली में है। तो हमारा जो एक पेयर है ना सही वाला, वो ऑप्शन नंबर बी है। विक्टोरिया महल लोकेटेड है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। विक्टोरिया मेमोरियल इज़ अ लार्ज मार्बल बिल्डिंग जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसे 1906 और 1921 के बीच बनवाया था, और इसे क्वीन विक्टोरिया की याद में जो है ये मेमोरियल डेडिकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड। मीनाक्षी टेम्पल की बात करते हैं तो ये डेडिकेटेड टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है पार्वती एंड हर कंसोर्ट सुंदरेश्वर, जो कि लॉर्ड शिवा का ही एक रूप है। इसके अलावा देखिए, तमिलनाडु की अगर हम और इम्पॉर्टेंट टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो कि है रामनाथ स्वामी टेम्पल। इसके अलावा तमिलनाडु में रंगनाथ स्वामी टेम्पल भी जो है वो लोकेटेड है, ये भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल भी याद रखेंगे, ये भी तमिलनाडु में है। राजगोपाल स्वामी टेम्पल है, नटराज टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स है कहाँ के, तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। किस देश को विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में, इसलिए इसको कहते हैं कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड।
ब्राज़ील जो है ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की ब्रासीलिया और करेंसी है रियल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सांभर लेक इज़ ट्रू। यहाँ पे सांभर लेक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इट इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, ये गलत है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ कॉमेट, कॉमेट की वजह से बनी है, नहीं। इसका पानी अरेबियन सी में गिरता है, ये भी गलत है। इट इज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें सांभर लेक कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर माथा इज़ अ नेपाली नेम फॉर। सागर माथा किसका नेपाली नाम है। तो माउंट एवरेस्ट को देखिए फ्रेंड्स, नेपाल में सागर माथा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसका मीन्स होता है गॉडेस ऑफ स्काई। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 88,148.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले फर्स्ट पर्सन्स कौन थे, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। कब इन्होंने चढ़ाई करी थी, 1953 में। Whose birth anniversary is celebrated as a National Sports Day every year on 29 अगस्त। हर एक साल 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। सही आंसर है ध्यानचंद। सो मेजर ध्यानचंद की जी की जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, सत्तरिया इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो जो सत्तरिया है ये किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्लासिकल डांस है असम स्टेट का। नेक्स्ट देखिए, द बुक एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो बुक है ये किसके जीवन पर आधारित है। तो ये आधारित है महात्मा गांधी जी के जीवन पे। नेक्स्ट है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखेंगे। ये बुक लिखी है मलाला यूसुफजई ने। मलाला यूसुफजई के बारे में एक बात याद रखेंगे, ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और नोबेल प्राइज़ पाने वाली सबसे यंगेस्ट विनर हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था एट द एज ऑफ 17। वो भी कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें, पीस यानी शांति का। अगला क्वेश्चन है मिंसर मेला इज़ अ पॉपुलर फेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से कौन से राज्य का एक लोकप्रिय मेला है मिंजर। ये फेमस है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फ्लूट प्लेयर। अब यहाँ पे कुछ आपको फेमस पर्सन्स के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन जो है बांसुरी वादक हैं। सही आंसर है देखिए हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वो फ्लूट प्लेयर हैं। जाकिर हुसैन का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, ये जो है वो तबला प्लेयर है। ये बहुत याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस नेशनल पार्क अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो जो मानस नेशनल पार्क है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, देखिए तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, असम स्टेट में। फ्रेंड्स मैं आपको ना असम के जो नेशनल पार्क्स हैं ना वो भी थोड़े से आपको कवर करा देती हूँ कि और इसके अलावा असम में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। तो असम का एक वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जिसको याद रखेंगे जो कि है काजीरंगा। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये वन हॉर्न राइनोसोर यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे औरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क यहाँ पे है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, असम स्टेट में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। कम्युनिटी लीडरशिप में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। आंसर इज आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ द बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। अब यहाँ पे कुछ बायोग्राफी के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन सी बायोग्राफी सचिन तेंदुलकर की है। तो उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, एस अगेंस्ट ऑड
ये बायोग्राफी किसकी है? तो ये है सानिया मिर्जा की बायोग्राफी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन भी याद रखेंगे, ये साइना नेहवाल की बायोग्राफी है। और इसके अलावा बात करते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये है बायोग्राफी किसकी? युवराज सिंह की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाकी प्लेयर्स की भी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द राइटर ऑफ बिकमिंग? सो बिकमिंग बुक है, इसके राइटर कौन है? ये बुक लिखी है मिशेल ओबामा ने। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? शब्द कौन सा है? डॉल्फिन किक, और ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? स्विमिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये लोकेटेड है मणिपुर स्टेट में। और ये जो है वो कौन सी लेक पर है? तो मणिपुर में लोकटक लेक पर बना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन दी वर्ल्ड। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। इनका नाम है सिरिमावो बंदारकनाइकी। तो ये पहली प्राइम मिनिस्टर थी, और किस कंट्री में बनी थी? श्रीलंका में 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स? निम्नलिखित में से किसे संसद की जननी कहा जाता है? राइट आंसर है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहती हैं मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चंस। ऐसी ही छोटी छोटी सीरीज़ में आपके लिए देखिए स्टैटिक के टाइम टू टाइम लेके आती रहूँगी, ताकि हम कम समय में कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको रिवाइज कराते चलें। तो रिविज़न भी आप लोग करते रहेगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा ये स्टडी जीके के क्वेश्चंस का सेशन? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या हमें इसे कंटिन्यू आगे करना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो हम आपको हर एक दूसरे तीसरे दिन में कुछ ना कुछ एमसीक्यू सेशन देते रहेंगे। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। आज की क्लास फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।